पाकिस्तान में कोरोना केसेस का फैलाव तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.66% रिकॉर्ड। 3 अफराद का इंतकाल हुआ। 1649 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा 617 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची ओमिक्रॉन के निशाने पर नए वेरिएंट के केसेस की शरह 87% तक पहुंच गई। पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे और हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कहीं ताहाल मोटरवे बंद, कहीं खोल दी गई। शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक हो गए। सानेहा मरी क्यों हुआ? मौसमियाती वार्निंग के बावजूद इंतजाम क्यों नहीं किए गए? तहकीकाती कमेटी 8 सवालों के जवाब तलाश करेगी। सानेहा के बाद मरी पर नवाजिशात। मलिका कोहसार को जिला बनाने, सड़कों की तामीर के लिए फंड्स देने, 2 नए पार्किंग प्लाजा और 2 नए थाने बनाने का ऐलान। मरने वालों के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जाएगी। सानेहा मरी में जान बहक होने वालों की मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मरी में 1,62,000 गाड़ियां दाखिल हुई। 16 मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक बंद हुई। मरी और गिरदनवाह में सड़कों की 2 साल से मुरम्मत नहीं की गई। रास्ते तंग होने से मुश्किलात पेश आईं। उधर मरी में बर्फबारी के बाद मामूलाते जिंदगी ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। हुकूमत को मिनी बजट पास कराने का चैलेंज। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल शेखवार मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ बिल भी पेश किए जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल पर रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, अपोजिशन ने कमर कस ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और अपोजिशन रहनुमाओं का अहम इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। IMF से कर्ज की किस्त के इजरा का मामला। फाइनेंस डिवीजन की IMF से जनवरी तक के आखिर तक बोर्ड मीटिंग रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। IMF की बोर्ड ने कर्ज की छुट्टी किस्त के लिए 12 जनवरी को इजलास तलब कर रखा है। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल फाल। सरजानी से नुमाइश तक सुबह 7 से रात 10 बजे तक 80 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। तमाम स्टेशन पर स्टॉप करेंगी। किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 11वां रोज। पीपल्स पार्टी वफ्द की धरने में आमद। सिंध हुकूमत की जानिब से कानून में तरमीम की पेशकश। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चाहते हैं कि कराची के मसाइल मिल बैठ कर हल करें। बलदियाती बिल से मुतालिक जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करेंगे। जमात इस्लामी से अपील है कि कुछ दिनों के लिए धरना खत्म करें। जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। वफाकी दारुल-हुकूमत के तालीमी इदारे खुल गए। हुकूमत और असातिज़ा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान। बैरून मुल्क पाकिस्तानी खुद को मुल्क का सफ़ीर समझे। पाकिस्तानी मसनूआत की मशरकी यूरोप में रसाई आसान है। यूरोप को पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। पाकिस्तान रोमानिया की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अफरादी क़ुव्वत फराहम करेगा। पाकिस्तानी बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए बात भी करूँगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रोमानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब।
होटल मालिकान ने सयाहों से डबल किराए वसूल किए। खाने पीने की अशिया भी दोगुना कीमत पर बेची गईं। बाज़ दुकानदारों ने सयाहों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए खराब अशिया भी महंगे दामों बेची। मरी में बर्फ में फंसे सयाहों ने दिल दहला देने वाली रोदात सुना दी। कहते हैं 16 से 17 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। होटल मालिकान ने जायद किराए वसूल करके जुल्म किया। जीपीओ से 10 मिनट का सफर घंटों में तय किया। अगर वक्त पर इमदादी काम शुरू हो जाते और होटल्स वाले ज्यादती ना करते तो मरने वालों को बचाया जा सकता था। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस हद निगाह कम। लाहौर, फैसलाबाद, शाहकोट, खैरपुर, सखर और घोटकी में धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि अवाम धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कौमी असम्बली का मिनी बजट इजलास आज होगा। हुकूमत ने बिल पर हिकमत अमली बना ली। ऑपोजिशन भी तैयार। इजलास से पहले शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात होगी। IMF से $1 अरब कर्ज की किस्त में ताखीर का खदशा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जनवरी को कर्ज की किस्त की मंजूरी नहीं देगा। मिनी बजट पास होने पर 12 जनवरी को कर्ज की किस्त की मंजूरी देना थी। मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज का जायजा लेगा। हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर खतरनाक सियासी कार्ड खेल रही है। एहसन इकबाल कहते हैं इस अमल की मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह में होती है। इससे पहले तौसीह की बात करना सियासी कार्ड है। हुकूमत के इत्तेहादी अलग हो जाएं ताकि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की हकीकत कौम के सामने खोल दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से जो चंदा लिया उन अकाउंट्स को छुपाया गया। करोड़ों की हेरा फेरी की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत करेंगे। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। पीपल्स पार्टी का वफ्द कराची में जमात इस्लामी के धरने में आ गया। जमात इस्लामी का फौरी धरना खत्म करने से इनकार। नासिर हुसैन शाह कहते हैं बातचीत का रास्ता अपनाया जाएगा, दोबारा बात करेंगे। शेखुपुरा में ननकाना साहब बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। बस सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक के साथ टकरा गई। कराची में ट्रैफिक के 2 हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। टैंकर ड्राइवर को पुलिस ने गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सुजुकी उलटने से 7 अफराद जख्मी हो गए। दादू में मेडिकल की तालिबा की पुरअसरार मौत। मेता रोड वार्ड नंबर 7 से डॉक्टर इस्मत की लाश मिली। वालिद ने 1 रोज कबल 2 अफराद के खिलाफ अगवा और हिरासा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। चमन सोलंकी और उसका बेटा फैज सोलंकी ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज लड़की को बाजियाब कराया मगर इतवार के रोज मुर्दा हालत में मिली। डॉक्टर इस्मत का आखिरी खत भी सामने आ गया। ब्लैकमेल किए जाने पर बेबसी का इजहार किया। चमन सोलंकी और फैज सोलंकी के खिलाफ आवाज़ उठाई। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। जो गीत गाया कमाल गाया। प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद का आज 76वां यौम पैदाइश। उनकी मधुर आवाज़ आज भी शायकीन के कानों में रस घोल रही है।